दोस्तों, एनडीएस एकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। और ये हमने जो शुरू की है साइंस 7th क्लास की साइंस है, जिसका पहला चैप्टर है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। 7th की साइंस यानी सिंटेक्स बुक बोर्ड जाम शुरू से है, तो इसमें ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है। तो अब हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पता होगा कि सिंपल है कि जो बुक में लिखा हुआ है उसी तरह से पढ़ाना है, ताकि जो लोग बुक से पढ़ रहे हैं यानी को स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो उनको आसानी हो, अपने बुक्स से जो लिखा हुआ है वो तरतीब से चले। तो हम इसीलिए जो है वो वही पढ़ाते हैं जो बुक में है। तो इसमें बुक में जो पहले इसने डायग्राम दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से हैं, और जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं। तो इसमें टंग आ जाती है, ज़बान, माउथ, फ्रेनेक्स, ओसोफेगस, लिवर, स्टोमक, गैल ब्लैडर, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। यहाँ से होता हुआ आखिर में एनस तक पहुँचता है। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इसको आगे हम मज़ीद पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ आगे। तो यहाँ पर इसने कुछ पॉइंट्स दिए हुए, डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उसको डिस्क्राइब करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम और उसकी अहमियत को डिस्क्राइब करना है, और जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे मदद करता है हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स को, यानी मुख्तलिफ खानों को कैसे जो है वो डाइजेस्ट करता है, हज़म करता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली इसने कहा है कि टेक अ बाइट फ्राम अ पीस ऑफ अ ब्रेड एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। कहते हैं कि ब्रेड का जो है वो एक टुकड़ा लें, उसको थोड़ी देर के लिए चबाएं। यू विल फाइंड दैट द लार्ज पीस ऑफ ब्रेड ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस विच इज़ पार्ट ऑफ द बॉडी परफॉर्म दिस एक्टिविटी। कहता है कि हम स्मॉल जो है पीसेस को क्या कहते हैं वो चबाएंगे तो थोड़ी देर बाद जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। तो बड़े जो है वो किसी पीस को छोटे पीसों में करने के लिए हमें जो मदद करता है वो कौन सा बॉडी का पार्ट है, ठीक है। और दूसरा कहता है कि फूड कैन नॉट गो स्ट्रेट टू द सेल्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस दैट कैन बी एब्सॉर्ब इनटू द बॉडी सेल्स। मेनी ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी वर्क टुगेदर टू अचीव दिस गोल। कहता है कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो खाना खाया वो डायरेक्टली सेल्स में नहीं चला जाता, उसको हमें ब्रेक डाउन करना होता है छोटे छोटे पीसों में, फिर वो बॉडी सेल जो है वो जैसे बॉडी सेल उसको एब्जॉर्ब कर सके इस तरह का बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वो मिल के काम करते हैं ताकि ये गोल अचीव कर सकें। ये मतलब वो खाने के लायक यानी कि सेल के फ़ायदे के लिए बना सकें इसको, ठीक है। तो दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू मेक अप द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड परफॉर्म डाइजेशन। ये सारे मिलके हमें डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं जिससे हमें डाइजेशन मिलती है। तो अब मेन जो है वो डाइजेशन पे आते हैं। द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स कैन नॉट एंटर इनटू द सेल विदाउट ब्रोकन डाउन बाय आवर बॉडी इनटू स्मॉलर, सिंपलर एंड डिफ्यूजेबल फॉर्म। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल एंड डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। अब यहाँ पर मेन बात कहता है कि डाइजेशन हमें कैसे कहते किसे हैं। डाइजेशन इसको कहते हैं कि हमें बड़े जो है वो हमें जिसको खाना मिलता है वो पूरा मिलता है, यानी एक लुकमा खाया तो लुकमा पूरा का पूरा जो एनर्जी तो नहीं होता ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो कहता है कि उसको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे टुकड़े बना के उसको सिंपल और डिफ्यूजेबल फॉर्म में बनाने के जो बनाना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को यानी इस खाने को ब्रेक डाउन करने और उसको सिंपल और डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स में करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब आगे कहता है कि टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स कंपोज द डाइजेस्टिव सिस्टम, द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। दो जो ग्रुप्स होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से बने होते हैं, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल आता है और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, बाकी जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो मिलके जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज अ कंटिन्यूस ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ थ्रू द एनस। द लेंथ ऑफ दिस ट्रैक इज अबाउट 7 मीटर इन लिविंग पर्सन। इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, फ्रेनेक्स, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। कहता है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारा वो बना किससे है, वो एक कंटिन्यू ट्यूब है पूरा का पूरा, जो शुरू होता है कहाँ से,
जो मुंह से शुरू होता है जाके एनस तक, ठीक है। और इसमें ये 7 मीटर का होता है। एक जिंदा इंसान का 7 मीटर का ये क्या कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम ट्यूब कहते हैं, जो मुंह से लेकर जो एनस तक जाता है, इसको 7 मीटर का होता है। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, इसमें ओसोफेगस भी आ जाता है, स्टोमिक भी आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी आता है और एनस भी आता है। तो ये पूरा मिलके 7 मीटर का बन जाता है करीब। द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड द टीथ, लिवर, गैर ब्लैडर एंड पेनक्रियास। और एक्सेसरी बाकी जो मज़ीद जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें क्या क्या आते हैं, उनमें टीथ दांत आते हैं, लिवर, गैर ब्लैडर, पेनक्रियास, ये सारी चीज़ें मिलके उसमें और मज़ीद जो है वो ऐड होती हैं। अच्छा, your food usually takes 25 to 30 hours to complete its journey inside your body. So when you are having your today's lunch, your digestive system is still working on the lunch that you ate the day before. कहता है कि अब जो हमने 24 या खाना खाया वो उसको 24 या 30 घंटे लगते हैं कंप्लीट होने में कि वो बॉडी में चला जाए, ठीक है। तो मिसाल देता है कि अगर आपने अभी का आज के दिन का लंच किया है तो इसको डाइजेस्ट होने के लिए जो है वो कम से कम एक और दिन चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स टेक अ ट्रिप राउंड एलिमेंट्री कैनाल। कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं और वहाँ से चलते हैं कि क्या क्या वहाँ पर जगह आती हैं। तो सबसे पहले माउथ पर आते हैं। द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच बोथ केमिकल एंड फिजिकल डाइजेस्टिव टेक प्लेस माउथ। द माउथ कंसिस्ट ऑफ चीक्स, लिप्स, टीथ, टंग। जैसे आपको पता है माउथ मुंह क्या होता है, मुंह में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे लिप्स होते हैं, टीथ होते हैं, ज़बान होती है, लोअर लिप्स, सब चीज़ें माउथ में आ जाती हैं। तो इसमें केमिकल और फिजिकल डाइजेशन दोनों आती हैं। तो कैसे आती हैं आगे बताते हैं। अब कहता है कि मैकेनिकल डाइजेशन इन द माउथ रिजल्ट्स फ्रॉम च्यूइंग, टेयरिंग एंड क्रशिंग बाय टीथ व्हिच हेल्प्स फूड टू गेट इजीली मिक्स्ड विद सैलिवा। अब सैलिवा से पहले क्या हुआ कि इसने क्या किया, इसको टुकड़े टुकड़े किया, छोटे छोटे किया ताकि वो सैलिवा के साथ मिल जाए, ठीक है। अब सैलिवा क्या आगे कहता है, सैलिवा स्टार्ट द केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स starch. As a result, food is reduced to a soft and flexible semi-solid food called bolus. कहते हैं कि सेलिवा क्या है, एक केमिकल डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। और जैसे वो आता है वो मिक्स होता है उसके साथ खाने के साथ, तो रिजल्ट में खाना क्या होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, वो आसान से निगलने के लिए आसानी हो जाती है उसमें। और वो सॉलिड जो फूड होता है, सेमी सॉलिड जो फूड होता है, जो क्या कहते हैं सैलिवा के साथ मिलकर जो बनता है उसको हम बोलस कहते हैं। इजीली स्वॉल्ड बाय टंग एंड मूव टूवर्ड ओसोफेगस। तो इसको हम निगल सकते हैं आराम से और वो ओसोफेगस की तरफ चला जाता है। तो मुंह का काम यहाँ तक था। मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और उसके साथ साथ केमिकल डाइजेशन भी होती है सैलिवा के थ्रू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है समराइज द डाइजेस्टिव एक्टिविटीज इन माउथ। माउथ में समराइज किया है डाइजेशन को। कहता है कि चीक्स एंड लिप्स स्ट्रक्चर होता है, जी चीक्स और लिप्स होते हैं, कीप फूड बिटवीन टीथ। इनका काम क्या होता है कि भाई जाहिर सी बात है जो हमारी गाल हैं और जो हमारे होंठ हैं उनका काम क्या होता है, सिंपली काम होता है कि खाने को मुंह के अंदर रखें, दांतों के अंदर रखें, ठीक है। रिजल्ट फूड यूनिफॉर्मली च्यूड। तो रिजल्ट क्या होता है कि सही तरीके से हम उसको चबा जाते हैं खाने को। वाल्स ऑफ द माउथ सीक्रेट सैलिवा कंटेन इंजाइम्स, ठीक है। और वाल्स ऑफ माउथ है उसमें क्या होता है, सैलिवा होते हैं। सैलिवा केमिकल है किस्म का, कंटेन इंजाइम होते हैं। सैलिवा सॉफ्टन मोस्टेंस एंड डाइजेस्ट फूड स्टार्च इंजाइम टू स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अब कहता है कि सैलिवा जो है वो सॉफ्ट कर देता है और उसको आराम से डाइजेस्ट करने में आसानी हो जाती है उस खाने को। और स्टार्च क्या है, स्टार एंजाइम से मिलकर जो है स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है। अब टंग कंसिस्ट ऑफ टेस्ट बड्स। इसमें टेस्ट बड्स होते हैं और आइडेंटिफाई डिफरेंट फूड टेस्ट। डिफरेंट टेस्ट फूड को हम शायद 6ठी क्लास में शायद पढ़ चुके हों। तो आइडेंटिफाई डिफरेंट फूड टेस्ट ज़बान का काम क्या होता है। टीथ कट टेयर एंड क्रश द फूड। दांतों का वही होता है कि दांत तोड़ मरोड़ के टुकड़े टुकड़े करके क्रश कर देते हैं किसको, खाने को। सॉलिड फूड रिड्यूस टू स्मॉलर पार्टिकल्स
ऑफ द swallowing, वो आसानी में जो टूट जाता है तो आसानी में हमें swallow करने में आसानी हो जाती है, निगलने में आसानी हो जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये माउथ तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे वाले चैप्टर जो है सुनने के लिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।